सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। फिंगर जब शॉर्ट होती है और थंब भी जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो आप जैसे ज़्यादा टू द पॉइंट बात करना है, सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में ना ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ना ही कोई बात ऐसी करना पसंद करते जिसमें आपको कोई फ़ायदा ना हो। तो एक प्रकार से ये कुल मिलाकर के अच्छा ही माना जाता है। लेकिन सबसे जो बिगेस्ट यहाँ पर कमी होती है वो होती है जल्दबाजी और हड़बड़ी में निर्णय लेना, क्योंकि इसके द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता जरूर रखें। और इस प्रकार का जब थंब होता है तो एनालिटिकल पर्सनैलिटी नहीं होती है। एनालिसिस किसी भी चीज़ के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इसका परिणाम निकल के आएगा। शॉर्ट थंब है तो इस कारण से जो एनालिसिस है वो बिल्कुल पूरा का पूरा आप स्किप कर देते हैं। जो डायरेक्ट आपको काम करना है, जो डायरेक्ट आपने काम सुना, वो डायरेक्ट आप करना शुरू कर देंगे। तो इससे अभी तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर थोड़ा दिक्कत आ भी सकता है। तो इसको अब थंब को यहाँ पर बिल्कुल भी लॉन्ग किया नहीं जा सकता है। लेकिन तब भी अगर आप मेडिटेशन करें तो जो थंब के दुष्परिणाम है या दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और जब थंब शॉर्ट होता है तो बहुत जल्दी बातों को भूल भी जाते हैं। इस चीज़ का फिर ध्यान रखें। पूरे हाथ के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई फिंगर है तो वो है आपका लिटिल फिंगर। जब लिटिल फिंगर स्ट्रॉन्ग होता है तो आप जैसे ज़्यादा सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की ही हैं, और बहुत अच्छा बिजनेस सेंस को ये दर्शाता है। लिटिल फिंगर डायरेक्ट बिजनेस से ही कनेक्टेड होता है। तो आप जैसे जातकों में मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। तो अपनी बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रखने वाले रहेंगे। मार्केटिंग स्किल इतना अच्छा रहेगा कि कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, और लाइफ में बिजनेस के द्वारा कोई भी चीज़ जल्दी अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट फिंगर है ये आपको हेल्प भी करेगा बिजनेस में ग्रो करने के लिए। और आप जैसे ज़्यादा किसी भी प्रकार से इंडिपेंडेंट जो है होकर के वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी भी किसी के अंडर में डिपेंडेंट होकर के आप काम कर ही नहीं सकते। लेकिन तब भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं दूरदर्शिता रख करके काम करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अत्यंत लेवल का लाभ जो है देखने को यहाँ मिलेगा। वहीं देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में तो दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम है। तो इस कारण से ये एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फर्स्ट फिंगर आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देगी, तो जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और थर्ड फिंगर रिस्क टेकर नेचर बनाएगा, तो लाइफ में रिस्क लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ अच्छे रहने वाले हैं। पाम का साइज प्योर स्क्वायरिश हैंड में आपका कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। इसके अलावा और जैसे यहाँ बारीकी से देखें तो देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन डेवलप्ड अच्छा है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है। एक्शन जोन थोड़ा वीक हो रहा है, तो इस कारण से सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं, लेकिन मेहनत तब भी कुल मिलाकर के अच्छी आपसे हो जाने वाली रहेगी, कोई उसमें कमी नहीं है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर बहुत अच्छी आपकी एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, वो भी करेक्ट 17 के एज में। तो कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में ग्रोथ करना या एक प्रकार से अर्निंग करना या लाइफ में इंडिपेंडेंट वर्क करना 17 के एज से ही स्टार्ट किया है। और प्रॉपर जो इंडिपेंडेंसी मिली है लाइफ में वो आपको 22 के एज से मिलेगी। यानी अगले साल से आप और अच्छे तरीके से बिजनेस को रन कर पाएंगे, अपना खुद का निर्णय ले पाएंगे, आपको प्रॉपर इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिल जाएगा। ये जो प्रोग्रेस लाइन है, इसे सबसे पहले प्रोग्रेस लाइन कहा क्यों जाता है? प्रोग्रेस लाइन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण आपका लाइफ के प्रति जो थिंकिंग रहेगा बहुत ज़्यादा ऊंचा देखने को मिलेगा। कोई अगर आपसे बात सुन ले कि आपका ड्रीम डिज़ायर क्या है, तो आपकी बात ही सुन के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर
अपना जो है सर खुजलाने लग जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े थिंकिंग इस प्रकार का रेखा देता है व्यक्ति को। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थिंकिंग ही आप करेंगे, इतनी मेहनत अपने लाइफ में करके उन सारी चीज़ों को हासिल भी कर पाएंगे जो आपकी इच्छा अरमान हैं। तो यही रीज़न है कि कभी भी आप जैसे जहाँ तक जीवन में रुकना पसंद नहीं करते, हमेशा आगे बढ़ते रहना, ग्रोथ करते रहना या अपने एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर को बढ़ाते रहना, उन सारे योगों को भी ये दर्शाता है। तो इसीलिए धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी में बढ़ोतरी अच्छी होती है। तो इसीलिए ये साइन को बहुत बेस्ट माना जाता है। और यहाँ पे जो आड़ी रेखा जा रही है ये दयालुपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सही यहाँ सहयोग प्रदान करना, उन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो ओवरऑल इस प्रकार की जब फॉर्मेलिटीज़ होती है गुरु पर, तो मेरी लाइफ भी अच्छी होती है, फैमिली के प्रति सुख भी अच्छा मिलता है, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन के साथ साथ नॉलेज बेशक थोड़ा नॉर्मल रह सकता है, लेकिन सुख सुविधा जीवन में आपकी पर्याप्त रहेगी। तो गुरु अच्छा है। सैटर्न पर कोई लाइन नहीं पहुंच पाया आपका फेट लाइन देखेंगे तो आपके मून के एरिया से स्टार्ट होते हुए सीधे हार्ट लाइन में मर्ज होकर गुरु की तरफ सीधे चल गया। सैटर्न पर जब रेखा नहीं पहुंच पाती है तो ये अनसेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है लाइफ में, यानी जीवन में हर चीज़ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगा। और वैसा आप देखेंगे भी अपने लाइफ में कि आपकी लाइफ में ऐसे बेसिक किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं मन भटकते रहेगा या इधर उधर कहीं ना कहीं अपना मन लगाते रहेंगे, भागते रहेंगे, बेफिजूल की भागो दौड़ी जीवन में ज़्यादा हो जाती है। और हर काम के बनते बनते एंड में आकर के कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। जब तक ये शनि के उपाय आप नहीं करेंगे और ये रेखा थोड़ी भी आगे बढ़ के स्ट्रांगली सैटर्न तक नहीं पहुंचती है, तब तक हर काम में आपको ऐसे ही अनसेटिस्फेक्शन या अड़चन बाधा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हालांकि ऊपर से एक रेखा जरूर आ रही है, ऊपर से जो रेखा आती है ये सपोर्ट करने ही आती है। थोड़ा सा सेविंग अपने लाइफ में ज़्यादा करना स्टार्ट जल्द से जल्द करें, ताकि ये आपको आने वाले टाइम के लिए अच्छा बेनिफिट दे सके। बात करें सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित अच्छा, तो आत्मविश्वास आपके अंदर अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो सन लाइन है, सन लाइन के ऊपर किसी भी वे में क्रॉस का साइन होता है तो ये बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, क्योंकि सन माउंट कारक होता है सक्सेस का, और सक्सेस में किसी भी प्रकार का अगर क्रॉस का साइन या रेखा टूटी या तिल का चिन्ह आया तो इस सब के सब प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। तो पहले लॉजिक समझिएगा क्या है। सन जो माउंट है यहाँ कारक है पिता का, और सन लाइन के ऊपर अगर क्रॉस का साइन है इट मीन्स आप कहीं ना कहीं पिता के विचारों से जो है आपका मत बहुत कम मिलता है। यही रीज़न है पिता से रिश्ते में थोड़ा अनबन रहना, मतभेद रहना या वैचारिक मतभेद भी, दूरी भी देखने को मिलता है, या उतना कंफर्टेबल उनके साथ नहीं रह पाना। दूसरी बात यह है कि अपने ही लोगों के द्वारा जो है काम बिगड़ता है, नाम खराब अपने ही लोग कहीं ना कहीं करते हुए देखने को मिलते हैं। तीसरी बात कि कोई भी काम करेंगे तो उसमें प्रॉपरली मन नहीं लगना, मन बहुत जल्दी उचाट होने लगना या बहकने लगना या कहीं और दिमाग या मन लगने लगना। तो इस कारण से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर या प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाता है। तो इसीलिए जब तक ये सूर्य के भी रेमेडी आप नहीं करेंगे तब तक इसका जो है प्रॉपर यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है नहीं निकल पाएगा, और हर काम में आपको कहीं ना कहीं बाधा अड़चन इसी कारण से आएगी। तो आप तो सबसे पहले सूर्य के उपाय करिए, ऑटोमेटिकली आपका सैटर्न सही हो जाएगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक सैटर्न लाइन इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर सैटर्न माउंट पर ही आकर के रुक रही है तो उसका रीज़न सिर्फ यहाँ पर सन ही है। तो इसलिए सिंपली अपने सन पर फोकस करिए, और ये जैसे ही थोड़ा बहुत भी सही हुआ, लाइफ में इतना बेहतरीन ग्रोथ आपको मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इस प्रकार का जब सन लाइन होता है तो ये बहुत अच्छे पावर, अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और साम्राज्य योग का निर्माण भी होता है। साम्राज्य योग का मतलब बहुत ऊंचे लेवल तक, देश विदेश तक नाम होने के योग बनते हैं। ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, तो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगों को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके बुध और सूर्य के बीच में जो ये रेखा जा रही है ये अच्छे खासे प्रॉपर्टी होने को, ज़मीन जायदाद होने के योगों को ही बताता है। इसके अलावा मरकरी माउंट डेवलप नॉर्मल है, और एक सिंपल यहाँ पर लाइन अवेलेबल है जो कुल मिलाकर के आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को भी यहाँ दर्शाता है। और यहाँ बात करें आपके हृदय रेखा के विषय में, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपकी गुरु की तरफ झुक रही है, जो इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। आपके अंदर इतना ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल नेचर नहीं है, तो उतना ज़्यादा बुद्धिमत्ता लगाना या उतना ज़्यादा अपना नफ़ा मुनाफा देखना ये नहीं है। जो दिल में आया वही डायरेक्ट करेंगे। आप जैसे जब तक बहुत जल्दी भावुक भी हो जाते हैं, दूसरों का दुख दर्द जैसे नहीं देख पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग करना, ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर रखना, जिसके कारण कोई भी रिश्ता अगर आप निभा रहे हैं तो अपने तरफ से 100% देना उस रिलेशन में। तो आप जैसे लोगों को चाहने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर थोड़ा भी कोई उल्टा सीधा इंसान जीवन में मिल गया जो जान जाएगा आपकी इस प्रकार की कमज़ोरी को,
ईज़िली आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर एक प्रकार से इमोशनली आपको अटैच करके आपसे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकता है या लाभ ले सकता है, मिसयूज़ भी कर सकता है। क्योंकि भावुकता एक ऐसी चीज़ है जो ये नहीं देखती कि किससे आपका जो है दिल मिल रहा है, लेकिन किसी से भी अगर आपका थोड़ा बहुत भी लगाव होता है तो आप अपने ओर से 100% इसीलिए देते हैं। तो ध्यान रखें कि अपने इमोशनल नेचर को ज़्यादा किसी के सामने शो नहीं होने दें, यानी किसी के सामने रोए नहीं कभी भी, और सेंटिमेंट्स वगैरह इन सारी चीज़ों को थोड़ा हाइड रखें तो ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप जैसे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के होते, दिल के बहुत ज़्यादा साफ देखने को मिलते हैं। हार्ट लाइन डीप कट है, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम या दिक्कत परेशानी ऐसे नहीं रहने वाला है। और माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट हुआ है और ये सीधे के सीधे आपके यहाँ पर फेट लाइन जो जा रही है उसके साथ मर्ज हो गया है और एक शाखा फिर आगे की ओर भी गई है। तो ये क्या करती है, इस प्रकार की माइंड लाइन थोड़ा ओवर थिंकिंग कराती है, लेकिन देखा जाए तो कुल मिलाकर के सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर ठीक रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा अपने आप को दूर रखें। आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन प्योरली अटैच है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ दर्शाता है कि जो आपका दिल चाहता है वही अंततः आप करते हैं। जितना भी ज़्यादा दिमाग लगा ले, जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर रख ले, लेकिन फाइनल जो डिसीजन निकलता है हमेशा आप दिल के द्वारा ही लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन में भी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि मंगल से कुछ कनेक्टिविटी आ रही है जो बताती है कि आप प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, उसके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेने वाले रहते हैं। बाकी जल्दबाजी हड़बड़ी में अगेन काम करने से बचें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ाती है जब इस प्रकार की रेखा हो। और यहाँ पर आपका विष्णु सिंबल का आकृति भी बना हुआ है, तो विष्णु सिंबल बताता है कि थोड़ा स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि आप किसी को समझा अच्छा सकते हैं, गाइड एडवाइस अच्छा दे सकते हैं। और लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर है तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ होते हुए यहाँ पर देखेंगे आप तो आपके चल रहा है। देखिए लाइफ लाइन जो जब थोड़ी फेडेड होकर के फेल करके चलती है तो ये स्टेमिना एनर्जी को कम इंडिकेट करता है, इसीलिए बहुत जल्दी थक जाना या एनर्जी लो फील करना बहुत जल्दी, क्योंकि आरामदायक जीवन बहुत ज़्यादा इस प्रकार की लाइफ लाइन देती है। तो आपको आराम तो आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सरसाइज, योगा, फील्ड वर्क, भागा दौड़ी थोड़ा जीवन में और ज़्यादा करिए, ताकि इस प्रकार के जो ट्रबल है इन फ्यूचर आपको नहीं देखने को मिले। बाकी बात करें तो यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन भी जो स्टार्ट हो रही है वो अराउंड यहाँ देखेंगे आप तो 27 और 28 के लमसम में हो रहा है। तो इसी समय में आपका शादी होने का योग भी बहुत अच्छा है, पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर देखे तो आपका बिल्कुल वेल प्लेस है। तो सक्सेस आफ्टर मैरिज भी रहेगा क्योंकि मून लक लाइन है, और बर्थ प्लेस से दूर जाने के योग भी अच्छे रहेंगे। मदर से आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और लगाव और एक प्रकार से लकी आपके लिए मदर रहेंगी, क्योंकि उनका एडवाइस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा। तो लाइफ में जो मेजर सपोर्ट है दूसरों के द्वारा मिलना वो भी तकरीबन 27-28 के एज के बाद ही मिलेगा आपको। अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, किसी भी चीज़ से आप डरेंगे नहीं और हर मुसीबत का सामना डट करके भी करने वाले रहेंगे, क्योंकि मेंटली आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहे हैं। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता बहुत अच्छी होती है। किसी से भी मिलते हैं तो बहुत जुनून और हौसले के साथ ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा इतना पुराना रिलेशन है, लेकिन आपके एनर्जी से आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो भी एनर्जेटिक फील बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छे रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार होने के सुख को, रॉयल्टी को, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब चीज़ को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र है वो थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स आड़ी रेखाएं, देखिए आड़ी रेखा होती है और किसी भी कारणवश अगर जाली का साइन भी बन जाए तो रिलेशनशिप में रहना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाता है। यानी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना, सेक्सुअल प्लेजर की नीड होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। लेकिन कोशिश करें कि विवाह के पहले किसी भी प्रकार का रिश्ते में अगर आ भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ना हों। आप वैसे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे किसी भी रिश्ते में, क्योंकि आपका नेचर ही है इमोशनल, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा जीवन में तकलीफ दे जाएगा अगर आप किसी भी प्रकार के रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। अगर लव मैरिज हो जाती है, वैसे लव मैरिज के इंडिकेशन अभी इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर किसी रिलेशन के द्वारा लव मैरिज होता तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी भी वे में लव मैरिज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी धोखा मिला, तो उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शुक्र इस प्रकार से थोड़ा नेगेटिव साइन लिए हुए देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखें। बाकी कोई एक सिंगल कमी यहाँ पर आपके शुक्र पर नहीं है। केतु पर भी फिश सिंबल की आकृति लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जो जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, हिम्मत, जुनून ज़्यादा अच्छा होता है, लॉन्ग लाइफ को भी इंडिकेट करता है। ट्रैवलिंग
ज़्यादा करें, धार्मिक यात्रा ज़्यादा करें, तो उससे भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा, और चंद्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो आप जैसे ज़्यादा तक अपने मन का ही करते हैं, मन का ही सुन के जो है सफलता को प्राप्त होते हैं। मरकरी लाइन अभी डेवलप्ड हो रहा है, इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। जैसे ही मरकरी लाइन डेवलप्ड हो जाता है, सन लाइन थोड़ा बहुत भी नीचे आ जाता है, किसी भी प्रकार से अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ बन गया, पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। तो अभी ये सारी रेखाएं डेवलप्ड हो रही हैं, तो मेहनत अच्छी करें, कंटिन्यू करते रहें, तो ये दोनों रेखा जैसे जैसे डेवलप्ड होगी वैसे वैसे ग्रोथ जीवन में और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो किसी भी वे में क्रॉस का साइन होना, ट्रायंगल के फॉर्मेशन बनना, क्योंकि ये मंगल का एरिया है, तो ये डेफिनेटली प्रॉपर्टी बहुत अच्छा जीवन में करवा के देता ही है। तो जीवन में जो चाहेंगे सब तकरीबन आपको मिलने वाला रहेगा। लेफ्ट पाम में बात करें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ देखेंगे कि फेट लाइन यहाँ से भी मून के एरिया से निकल के सीधे गुरु पर गया है, तो आपका फॉरेन कनेक्शन भी डेफिनेटली रहेगा, फॉरेन से अचीवमेंट भी अच्छे आएंगे। और कुल मिलाकर के सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, लेकिन आप कभी भी दूसरों का गलत नहीं चाह सकते। जितना भी कोई बुरा आपके साथ करके जाए, आप हमेशा दूसरों का अच्छा चाहने वाले और हेल्पिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।